जय हिंद दोस्तों। CSF LDCE 2022 का जीके का क्वेश्चन पेपर करेंगे। देखिए जीके में जैसे स्टूडेंट्स को लग रहा है कि यार कि क्वेश्चन पेपर सारा CSF एक्ट एंड रूल से आ गया है, तो ये सारे एक्ट एंड रूल पेन ड्राइव में आपके ऑलरेडी थे, ठीक है ना। यदि आपने अपने पेन ड्राइव में ये एक्ट एंड रूल ढंग से किया होता, ढंग से आपने पढ़ा होता, तो आपका और पढ़ा होगा आपने तो पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपके पेन ड्राइव में है। जो स्टूडेंट हमारा ये डिस्कशन देख रहे हैं वो अपने यदि CSF 2023 का आप प्रिपेयर कर रहे हो तो पेन ड्राइव कोर्स मंगा सकते हैं। पेन ड्राइव से आप आसानी से अपना एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इसमें एक एक चैप्टर आपको जो है ना प्रॉपरली हम लोग ने करवाया हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप CSF में जाएंगे, हमारे पेन ड्राइव को ओपन करेंगे तो ऐसे ये ओपन हो जाएगा सारा CSF फैक्ट एंड रूल, मॉक टेस्ट, इंग्लिश, जीके, ये लाइव क्लास जो करवाया था हम लोगों ने उसका डिस्कशन है, मैथ्स प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग, अपडेटेड मॉक टेस्ट, ठीक है। तो जैसे आप मैथ खोलोगे तो देखो आपको ये पूरा ऐसे ये मैथ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक मैथ यानी किसी ने कोई बेसिक मैथ भूल गया तो वो भी हम लोगों ने इसमें करवा दिया, मतलब कि जोड़ घटा गुना भाग, है ना। और इस तरह से क्लास वाइज क्लासेस होंगे। देखो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा कि यार अब क्या करना है, अब क्या करूं। एक एक चीज एक हर चीज ना आपको एक जगह पे मिल रहा है सारा। जैसे मान लो ग्रामर करना है तो देखो सारा एक जगह मिल जाएगा, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, है ना। तो इस तरह से जो है ना सारा आपको सब कुछ एक जगह होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अभी आप क्या करो, कभी कुछ यहाँ से पढ़ रहे हैं, कभी कुछ यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और इसमें क्लास वाइज पढ़ना है आपको, कि क्लास वाइज एक एक चीज करना है, ठीक है। हर संडे को अपना एक मॉक टेस्ट दो, उसी में से टोटल इसमें 2008 से लेके 2021 तक 22 तक का भी अब डाल दूंगा, तो 22 तक के सारे क्वेश्चन पेपर विद डिस्कशन मिल जाएगा। एक्स्ट्रा 30 उसमें मॉक टेस्ट है जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्लस ग्रुप 2023 वाले में एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, वो सेकंड ग्रुप में अभी एडमिशन चल रहा है, तो उसमें एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 24/7 आप अपने ग्रुप में पूछ सकते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ प्रॉब्लम है, तो टीचर यहाँ से हेल्प करेंगे, ठीक है ना। उसी ग्रुप में हम लोग आगे जब एग्जाम का टाइम आएगा तो लगभग 20-25 दिन पहले, 1 महीने पहले 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट जैसा क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक वैसा ही 10 पेपर से 15 पेपर, 10 पेपर एटलीस्ट, कम से कम उतना तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपका जो है और जो है नॉलेज बूस्टअप हो जाए, ताकि 100% हो जाए गारंटी कि आप 100% अपना एग्जाम निकाल, है ना। तो 4500 का पेन ड्राइव है ना। इससे ज्यादा तो आप इधर उधर पैसे खर्च कर देते हो पानी वानी पीने में, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव लो और प्रॉपर प्रिपरेशन करो कि जब आप एग्जाम में बैठो तो 100% हो जाए। ये नहीं कि आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए और हाथ भी कुछ ना लगे, तो फालतू में आप तो निराश हो गए कि यार 1 साल बर्बाद चला गया मेरा, ठीक है। तो प्रॉपर प्रिपरेशन कीजिए। पेन ड्राइव मंगाने के लिए आप 9205330671 पे कॉल कर सकते हैं। कई बार बिजी होता है तो हम लोग कॉल नहीं उठा पाते हैं, ठीक है। बाकी इसी नंबर पे आप यदि फोन पे गूगल पे कर लेंगे 4500 रुपीज, और उसका फी का आप डिटेल भेज देंगे अपना, या एक बार उसका रिसीविंग भेज देंगे कि फी सबमिट किया है, उसका स्क्रीनशॉट भी चलेगा। वो अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस के साथ, पिन कोड, 2 कॉन्टैक्ट नंबर, और जिस फोन में चलाएंगे उसका OTG टाइप, तो आपको इसी आपके एड्रेस पे हम लोग पेन ड्राइव डिस्पैच कर देंगे। 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको पेन ड्राइव मिल जाएगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि कुछ पूछना है सर से, तो आप ये फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कहीं भी आप पूरे इंडिया में हो, 3 to 5 वर्किंग डेज में आपको पेन ड्राइव आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसका हम लोग आपको स्पीड पोस्ट का रिसिप्ट भी दे देंगे, उस पर कंसाइनमेंट नंबर होता है, तो इंडिया पोस्ट पे जाकर उसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, 51 पे। व्हाट इज द प्रोबेशन पीरियड ऑफ द CSF? तो ये तो हम सब जानते हैं कि 2 ईयर प्रोबेशन पीरियड होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, व्हाट इज द टेम्पररी सस्पेंशन रूल? टेम्पररी सस्पेंशन रूल रूल नंबर 33 में आता है, CSF रूल के रूल नंबर 33 में आता है। नेक्स्ट आ जाइए 53, डिसमिसल और रिमूवल ऑफ इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ, तो वो आता है आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 में गिवन है, ठीक है। जो मैंने आपको नोट्स बनवाया था, देखना प्रिंटेड नोट दिया था मैंने आपको आपके पेन ड्राइव में, जिसमें मैंने मार्क कर रखा था, और ये वाला मार्क कर रखा था, ये क्वेश्चन आ सकता है, वही क्वेश्चन है ये, ठीक है।
अच्छा नेक्स्ट आ जाइए, एनी इनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स एग्राइव्ड बाय एनी ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 8 में विद इन, कितने दिन में वो इस पे कार्य कर सकता है धारा 8 के तहत? तो 7 दिन में, 7 दिन में जो है भीतर अपील करनी होता है, अपील करना होता है, ठीक है ना। 55 पे आ जाओ, क्या कहता है, अ पर्सन अपॉइंटेड टू द फोर्स एज द इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर इज कॉल्ड, उसे हम सबऑर्डिनेट ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आइए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स जो है ना चैप्टर, उसमें ये पढ़ाया हुआ है। एलिजिबिलिटी ऑफ मॉनेटरी रिवॉर्ड, जो मॉनेटरी रिवॉर्ड मिलता है ये रिवार्ड्स वाले में आपको मिलेगा, और मॉनेटरी रिवॉर्ड जो होता है वो मिलता है स्पेशल ड्यूटी के लिए। लेकिन स्पेशल ड्यूटी लगा दोगे तो मेरे ख्याल से आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेशल ड्यूटी किस तरह का, अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल का, कुछ एक्स्ट्रा जो आपने एफर्ट लगाया उसका, तो अरेस्ट ऑफ क्रिमिनल का आएगा। यूनिफॉर्म का कुछ नहीं होता है, ऑलवेज यूनिफॉर्म, अरेस्ट ऑफ ए क्रिमिनल को गिरफ्तार करने के सिलसिले में। ये जो क्वेश्चन है ये आप जैसे सीएसएफ रूल आप जो मैंने प्रोवाइड किया खोलोगे तो उसमें एकदम फर्स्ट पेज पे ही है कि 611 में आता है कंपनी एक्ट के, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 611 में, ठीक है, 611 नहीं 617 में आता है, 617, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, 58, सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द इनरोल्ड मेंबर किसको करता है? तो वो करेगा असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल को या इंस्पेक्टर जनरल को। पहले आता है बारी इंस्पेक्टर जनरल को, तो जब ऑप्शन में इंस्पेक्टर जनरल है तो इंस्पेक्टर जनरल लिखेंगे। एक्चुअली करता है वो अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर को, तो सुपरवाइजरी ऑफिसर कौन कौन होता है? इंस्पेक्टर जनरल होता है। फिर एआईजी आता है, तो इंस्पेक्टर जनरल आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो यही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्ट एंड रूल। इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट 1956 में किस में आता है? ये भी आप जैसे आपने अपना एक्ट रूल का वो खोलोगे जो मैंने आपको नोट्स दिया है क्लास का, उसमें फर्स्ट में ही है कि सेक्शन 3 में आता है ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 60 पढ़ाया हुआ है, खैर क्वेश्चन 60 में आ जाइए, कन्फाइनमेंट ऑफ द इनरोल्ड मेंबर इन द फोर्स विद इन द फोर्स डिटैचमेंट फोर्स और फोर्स क्वार्टर अंडर द चार्ज ऑफ गार्ड, तो ये क्लोज अरेस्ट में आता है, ये क्लोज अरेस्ट में आता है, ओपन अरेस्ट में नहीं आता है, क्लोज अरेस्ट। चलिए कन्फाइनमेंट ऑफ बैरक लाइंस आ गया इसमें, तो ये आता है ओपन अरेस्ट। बैरक लाइन में यदि करना होगा तो ओपन अरेस्ट, और वो वाला जो होता है वो क्लोज अरेस्ट। चलिए 62 पे आइए, विच ऑप्शन इज द करेक्ट फ्लो? तो सबसे पहले डीजी साहब आते हैं, फिर एडीजी, फिर एआईजी, फिर डीआईजी, सी आएगा। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स में अपॉइंट होने का जो क्राइटेरिया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल नंबर 17, ये रूल नंबर 17 में दिया हुआ है, सीएसएफ एक्ट एंड रूल 17 में, ठीक है। तो उसका उसमें बहुत सारे क्राइटेरिया, उसमें से एक है कि उसका सॉरी ये नहीं गुड मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, और हेल्थ का सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब वे में होना चाहिए, तो वहां पे यहाँ पे वो तो है नहीं, तो गुड मोरल कैरेक्टर। चलिए माइनर पेनाल्टीज इन द फोर्स, मेजर और माइनर पेनाल्टी जो है रूल नंबर 34 में आता है, ठीक है ना, रूल नंबर 34 में आता है। तो उसके अंदर है ए विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, यदि आप प्रमोशन को होल्ड करते हो तो वो माइनर पेनाल्टी। 65 पे आई, एन हेड कांस्टेबल हु हैज पुट इन 15 to 20 ईयर ऑफ सर्विस मे बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ, उसको किस रैंक पे प्रमोट किया जाता है? तो प्रमोशन जो आता है वो आता है रूल नंबर 24 में, ठीक है ना, रूल नंबर 24 में प्रमोशन आता है। तो हेड कांस्टेबल को प्रमोट किया जाएगा किस पे? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एएसआई। 66 पे आई, ये एक क्वेश्चन नंबर जो 54 है, इसमें सेक्शन 8 बोला हुआ है ना, सेक्शन 8 में 7 डे नहीं सॉरी 30 डे होगा, ये इसको थोड़ा ठीक कर लेना, 54 का 30 डेज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो था 66 वाला, कैडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू solemnly affirm his allegiance, तो ये रूल नंबर आपका 30 में है, जिसमें लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स बी, तो बी में आएगा मेजर पेनाल्टी इन द फोर्सेस। मेजर पेनाल्टी क्या है? तो पेनाल्टी मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि जो पेनाल्टी है
तो रूल नंबर 34 में आता है, दोनों मेजर और माइनर दोनों, ठीक है ना। ठीक है, तो रूल नंबर 34 में आप देखेंगे तो वो कंपलसरी रिटायरमेंट आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 आता है, क्या कहता है, promptly to obey and execute all orders lawfully issued to him by his superior authority is rule, ठीक है। तो ये रूल नंबर 10 में आता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Cost of training to be refunded when a member of the force who tender his resignation or technical resignation before completion of 10-year regular service to join any organization other than the directly under the state government for which cadre clearance has been given in rule, ये कौन सा रूल में, चलिए ठीक है। तो ये रूल नंबर 58 में गिवन, रूल नंबर 58, ठीक। चलिए आगे आ जाइए। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट related to under the rule of 59, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तो किस अपेंडिक्स में है, तो वो अपेंडिक्स डी के अकॉर्डिंग है, डी। नेक्स्ट आइए, एलिजिबिलिटी फॉर द अवार्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल कमांडेंस डिस्क, महानिदेशक प्रास्ताविक डिस्क पुरस्कार के लिए पात्रता क्या होनी चाहिए। देखो, तो कमेंडेबल वर्क इन नेचुरल क्लैमिटी तो ये तो आता ही है, ठीक है। और ये जो है ना, ये 2 ईयर के लिए नहीं, 15 ईयर्स के लिए होता है, और सी होता है, तो ए और सी आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। 72 पे आई, तो ये फॉर्म टू बी यूज व्हेन कैंडिडेट इज ग्रांटेड अथॉरिटी टू प्रेजेंट हिम हरसेल्फ फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फिटनेस, ग्रुप सी ग्रुप डी का तो ये अपेंडिक्स सी में आता है। नेक्स्ट आओ, notwithstanding anything contained in this rule, the Director General may, subject to confirmation of the central government, grant to an officer of the force a higher rank than held by him as a local rank whenever considered necessary by him in the interest of better functioning of the force is in the rule number, तो ये रूल नंबर 5 में आता है, ठीक है। 11वें में इस स्टूडेंट ने लगाया, 11वें में तो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, An enrolled member of the force may submit a petition in respect of any matter connected with the official position in which his personal interests are involved other than a matter covered by the rule related to appeal and revision rule number, तो ये आर्टिकल 48 में आता है और आर्टिकल 49 में आता है कि किस तरह से वो अपील फेस करेगा। 75 पे आता है, व्हाट इज द मोटो ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो आप देखते हैं आपकी वर्दी में भी लिखा था संरक्षण सुरक्षा, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट आइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीआईएसएफ स्पेशल फोर्स, तो इसमें एसएसजी और एएसजी स्पेशल फोर्स में एयरपोर्ट सिक्योरिटी एसएसजी आएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 77, सीएसएफ एम्प्लॉय करंटली गेट एनुअल लीव ऑफ, एनुअल लीव 15 डेज का, ठीक है ना। यदि आप देखोगे लीव रूल नंबर 63 में है, तो वो कहता है enrolled member of the force shall governed by the leave rule are applicable to the employee to the central government except that they shall be entitled to 15-day casual leave in the calendar year, 15 day। चलिए नेक्स्ट आइए, what do candidate have to do to qualify the CSF physical running efficiency test, 5 किलोमीटर 24 मिनट। When did CSF Act come into effect, ठीक है, तो 10 मार्च 1969 को इफेक्ट में आया था। चलिए, when did the last amendment of CSF Act, लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ है CSF Act में, तो लास्ट अमेंडमेंट 2009 का है।
नेक्स्ट आइए 81, व्हाट इज द रूल 37 ऑफ द सीआईएसएफ एक्ट? तो वो माइनर पेनाल्टी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है ना। चलिए 82 पे आइए, ये लॉ नहीं, 83 पे आइए, प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स इज। ठीक है, तो देखिए ये सब मैंने आपको पेनड्राइव में कहा था कि यार आप जो है ना, जो मैंने आपको पेनड्राइव प्रोवाइड कर रखा है उसमें जो एक्ट एंड रूल है उसका बस फर्स्ट जो है ना वो पढ़ के चले जाओ, कौन सा रूल कौन से एक्ट कौन से सेक्शन में है, कौन सा रूल क्या है, ठीक है ना। वो फर्स्ट पेपर पे ही लिखा हुआ था सारा, तो सेक्शन 21 में आता है। हु इज द फर्स्ट वुमेन ऑफ द सीआईएसएफ? तो फर्स्ट वुमेन जो है वो नीना सिंह, ठीक है ना। ये बहुत जो है ना मैंने आपको अभी क्वेश्चन में दिया था ये नीना सिंह के बारे में क्वेश्चन आया है। चलिए 85 पे आइए, 85 क्या है, वेयर द फोर्स हैज बीन डेपुटेड shall provide accommodation in the township itself to all supervisory officer। तो ये रूल नंबर किस में आता है? तो जो अकोमोडेशन है वो रूल नंबर 61 में आता है, 62 में मेडिकल सर्टिफिकेट आता है। हाउ मेनी सेक्टर्स आर इन सीआईएसएफ? सीआईएसएफ में कितने सेक्टर है? 9 सेक्टर। व्हाट इज द सेक्शन 11 इन सीआईएसएफ एक्ट? वो है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, यही है ऑप्शन 88 में आएगी। इट इज ड्यूटी ऑफ द सीआईएसएफ personnel to protect and safeguard the employee of an enterprises where it is deployed is called। तो ये अमेंडमेंट एक्ट 1989 में आया था कि सीआईएसएफ के पर्सनल की ये ड्यूटी बनती है कि वो एम्प्लॉय को प्रोटेक्ट करे जिसके जिस इंटरप्राइजेस को वो सिक्योरिटी दे रही है। 1989 में आया था। ड्यूटी ऑफ द सीआईएसएफ पर्सनल टू प्रोटेक्ट द सेफगार्ड एम्प्लॉय एंड इंटरप्राइजेस वेयर इट इज डिप्लॉयड इज कॉल्ड। चलिए आगे आइए, Act shall apply to supervisory officer and member of the force as it is applied to the member of police force is it's confirm नहीं उसका 89 90 पे आओ, where any penalty is imposed on the enrolled member of the force on ground of conduct which has led to his conviction on criminal charge is ruled। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 74 का जो ना रूल नंबर 56 होगा, रूल नंबर 56 कीजिए, क्वेश्चन नंबर 74 में पूरा चेंज कीजिए रूल नंबर 56, क्योंकि इसमें दिया हुआ है पर्सनल इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व, रूल नंबर 56 में होगा। तो कन्विक्शन ऑफ क्रिमिनल चार्ज आता है रूल नंबर सीआईएसएफ रूल नंबर 39। सीआईएसएफ का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, provide security of atomic power plants, security of airport, security of major establishment। तो वो है मेजर एस्टेब्लिशमेंट वगैरह पे, मेरे ख्याल से सी आना चाहिए। चलिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स वर्किंग अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय। 93 पे आइए, सीआईएसएफ द फर्स्ट सीआईएसएफ यूनिट वाज इंडक्टेड एज Fertilizer Corporation of India manufacturing plant in Bombay in the year of 1969। 1994 पे आओ, since 2002 on which border does CISF work? भारत नेपाल। नेक्स्ट आइए, what is the special unit of the CISF? Fire Wing Unit। 96 पे आइए, an act to provide constitution and regulation of force called Central Industrial Force for the better protection of the securities certain industrial undertaking is act and rule of 1968 होना चाहिए क्या? कंफर्म नहीं हूँ तो, लेकिन लग रहा है 1968 होना चाहिए। चलिए आगे आइए, How many battalion are in CISF? CISF में कितने बटालियन है? तो CISF में टोटल 132 बटालियन है। अगला आइए, What is the name of the dog squad in the CISF? तो टीम K9। 99 पे आओ, As per the rule that one
has a power to relax age limitation of follower at the time of direct recruitment. So Director General. In CISF grade, a gazetted officer rank start from gazetted assistant commandant से start होता है. ठीक है, चलिए तो ये हमने CISF एक्ट एंड रूल पे जो इस बार सारे क्वेश्चन आ गए हैं जीके का, वो सारे क्वेश्चन हमने किए. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है आपने यदि अपने पेन ड्राइव में से, जैसे आप देखो मैंने आपको जो नोट्स दिए थे है ना, और जो क्वेश्चन बना के दिए थे वो आप करके गए होते, तो आराम से 35-36 क्वेश्चन तो 100% है कि आपने कर लिया हो. ठीक है, तो पेन ड्राइव से प्रॉपरली पढ़ना है. जो 2023 के स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हमारा पेन ड्राइव कोर्स परचेज करें और उससे प्रॉपर पढ़ाई करें, तो 100% आप सिलेक्शन ले पाओगे. ठीक है, उसमें क्या हुआ है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई होगी आप. ठीक है, पेन ड्राइव के लिए 9205330671 पे कॉल करें और पेन ड्राइव आज ही मंगाओ और प्रॉपर रूप से प्रिपेयर करो कि 100% आपका सिलेक्शन हो जाए. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.